जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द मिशन एनडीए। आज जो है फिजिकल ज्योग्राफी का सेकंड लेसन इंटीरियर ऑफ द अर्थ, रॉक, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो सब कवर करने वाला है विद पीवाईक्यूज के साथ। तो चलिए बिना कुछ वेट किए शुरू करते हैं। तो पहला जो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में देखेंगे। तो हमें जैसे कि पता है कि माउंट एवरेस्ट जो है वो अभी भी जो है ग्रो करते ही जा रहा है। ये जो है ग्रो करते जा रहा है। अर्थ के बारे में जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, तो वो सबसे ज़्यादा डेंसर होता है अर्थ। और हॉटेस्ट प्लेस जो है हमारे अर्थ पे वो है डेथ वैली, जो कि यूएसए में है। 1913 में जो है 56.7 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर गया था। तो सबसे पहले जो है अर्थ को जो सबसे पहले हम अर्थ को डिवाइड करेंगे चार पार्ट में। एक हो जाता है क्रस्ट क्रस्ट एक हो जाता है मेंटल, एक होता है आउटर कोर, एंड द लास्ट वन इज इनर कोर। तो क्रस्ट जो है वो सॉलिड होता है, मेंटल विस्कस मेंटल मोल्टन होता है, एंड आउटर कोर जो है वो लिक्विड में होता है, और इनर कोर जो है वो फिर सॉलिड में हो जाता है। जो आउटर कोर होता है उसको एस्टेनोस्फीयर भी बोला जाता है। और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि जितना हम डेप्थ तक जाएंगे उतना ही डेंसिटी जो है हमारा इंक्रीज होता है। जितना नीचे जाइएगा उतना इंक्रीज होता है डेंसिटी। क्रस्ट का जो वॉल्यूम ये होता है डेंसिटी 2.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। वही इसका जब देखिएगा मेंटल का तो 4.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। आउटर कोर का ये है एंड इनर कोर का ये है। तो इसके बाद आइए देखते हैं लिथोस्फीयर के बारे में, देखेंगे क्या है नहीं है। तो लिथोस्फीयर जो है क्रस्ट और मेंटल से मिलकर बना हुआ होता है, क्रस्ट एंड मेंटल से। तो अर्थ जो है सबसे ज्यादा डेंसर है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा। ये जो मैंने कुछ प्लेनेट का नाम लिखा है जो कि डेंसर के अकॉर्डिंग, डेंसिटी के अकॉर्डिंग मैंने लिखा था। जैसे कि सबसे ज्यादा अर्थ का है, फिर मरकुरी आता है, फिर विनस आता है, ऐसे करके। लिथोस्फीयर के बारे में यहाँ पे हमें यही सिर्फ पढ़ना है कि क्रस्ट प्लस मेंटल जो है इज इक्वल टू लिथोस्फीयर हो जाएगा। देखिए, इसको जानने के लिए जो है दो सोर्सेस होते हैं। एक होता है डायरेक्ट सोर्स, एक होता है इनडायरेक्ट सोर्स। तो डायरेक्ट सोर्स जो है उसमें रॉक आ जाता है, वोल्केनो आ जाएगा, माइनिंग आ जाता है एंड ड्रिलिंग आ जाता है। वही जब इनडायरेक्ट का बात करिएगा तो मेटेरॉइड्स, अर्थक्वेक एंड ग्रेविटेशन। मेटेरॉइड्स में बहुत बच्चे को जो है बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता है, जैसे कि मेटेरॉइड एस्टेरॉइड मीटियोर्स, ये सब में। तो इसके बारे में जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, अर्थक्वेक के बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे अभी। तो देखिए, डेंसिटी, टेम्परेचर एंड प्रेशर ये सब जो है इंक्रीज होगा नीचे जाते वक्त। जितना हम नीचे जाएंगे, डाउन जाएंगे, कोर की इधर जाएंगे, कोर के साइड, उतना जो है इंक्रीजेस होता है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सोर्स जो है हमने जैसे कि पढ़ लिया है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ को जानने के लिए डायरेक्ट सोर्स होता है और इनडायरेक्ट सोर्स होता है। तो ये देखिए क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट के बारे में जैसे देख सकते हैं कि क्रस्ट इज द थिन सॉलिड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ, टिपिकली 30 to 50 किलोमीटर है। तो 30 to 50 किलोमीटर जो है ये हमारा क्रस्ट होता है। The thickness of the crust varies between oceanic and continental crust. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जो थिकनेस है ये बहुत ही ज्यादा है ओशनिक क्रस्ट से। ठीक है, तो ओशनिक क्रस्ट इज थिनर। ओशनिक क्रस्ट जो है वो 0 से 30 किलोमीटर तक ठीक है। वही कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो है 30 to 50 किलोमीटर, कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट विच इज 50 to 70 किलोमीटर थिक है। The continental crust is thickness in area with major mountain ranges based on chemical composition। जो यहाँ पे Cl है, मैंने यहाँ पे देखिए ये भी लिख के रखा है कि ऑक्सीजन इतना परसेंट में है, सिलिकॉन इतना, एल्यूमिनियम इतना, आयन इतना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेंटल के बारे में। तो मेंटल जो है लगभग 83% हमारे अर्थ का जो भाग है वो मेंटल होता है और 16% कोर होता है। द लेयर बीनेथ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड द मेंटल। अर्थ क्रस्ट का जो बीनीथ नीचे का जो भाग होता है उसको मेंटल कहा जाता है। मेंटल एक्सटेंड फ्रॉम मोहो डिस्कंटिन्यूट अबाउट 35 किलोमीटर होता है, डाउन इतना किलोमीटर। द मेंटल मेकअप अबाउट 83% 67% वॉल्यूम है इसका मास। अपर पार्ट जो होता है मेंटल का उसको एस्टेनोस्फीयर बोलते हैं। अपर पार्ट जो होता है मेंटल का इसी को एस्टेनोस्फीयर बोला जाता है, एस्टेनोस्फीयर।
बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन जो है वो सीमा है। सीमा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें जो सिलिकॉन और मैग्नीशियम बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद देखेंगे कोर के बारे में। तो कोर जो है वो हैवी मटेरियल से मिलके बना होता है, जैसे निकल और आयन से। तो कोर जो है वो बहुत बार इसको नाइफ लेयर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे निकल और आयन बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसका जो डेप्थ है अप टू इतना किलोमीटर है स्टार्टिंग, और बिटवीन में है ये यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है 2900 किलोमीटर से 6400 किलोमीटर तक बिलो द अर्थ सरफेस। बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन क्या हो जाएगा? नाइफ हो जाएगा। क्यों? तो यहाँ पे निकल और आयन जो है बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे कि लिखा गया है, आप देख सकते हैं इनर कोर जो होता है वो सॉलिड होता है और आउटर कोर जो है यहाँ पे लिक्विड होता है। इसके बाद देखिए जैसे कि डिसकंटिन्यूटी के बारे में, जैसे ऊपर हमने देखा था कि मोहो लेयर होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये समझिए कि आप है, यहाँ पे समझिए ये आप है। तो ये जो आउटर कोर होता है ये आउटर क्रस्ट हो गया, ठीक है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ये याद रखिएगा। टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी ऑल्सो। तो इनर क्रस्ट का जो पार्ट होता है, ये लाइन जो दिख रही है उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। उसके बाद जो आता है स्टीनोस्फेयर, उसको मोहो। इनर मेंटल रेपिटी, इनर मेंटल को रेपिटी बोलते हैं, आउटर को गुटेनबर्ग बोलते हैं, एंड इनर कोर को लेहमन बोलते हैं। इसको याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, इसको कुमारी गर्ल से याद कर सकते हैं। सी से यहाँ क से हो जाएगा कॉर्नर, एम से हो जाएगा मोहो, आर से हो जाएगा रेप्टी, ग से आ जाएगा गुटेनबर्ग, एल से हो जाएगा लेहमन। ऐसे करके जो आप याद कर सकते हैं। इससे बहुत सारा पीवाईक्यू आया है जो कि हम आगे देखने वाले हैं। इसके बारे में जो हमने अभी अभी ठीक पीछे हमने इसके बारे में पढ़ा है। इसके बाद ये देखिए जैसे डिसकंटिन्यूटी के बारे में हमने बात किया, कॉनराड, मोहो, रेपिटी, गुटेनबर्ग एंड लेहमन होता है। उसके बाद देखिए कुछ पीवाईक्यू देख लीजिए। Which of the following statement regarding Earth internal structure are correct? Oceanic crust is heavier। तो हमने पढ़ा था अभी ओशनिक क्रस्ट जो होता है, अभी हमने पढ़ा था कि ओशनिक क्रस्ट जो होता है वो हैवियर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो ये राइट है। इसके बाद देखिए मोस्ट ऑफ अर्थ इंटरनल हीट कंटेंट मेंटल। तो यस, मेंटल में जो है ये सब लावा होता है। ठीक हमारा क्रस्ट के नीचे का जो पार्ट होता है उसको मेंटल कहा जाता है, और जितना भी हीट होता है वो मेंटल में ही होता है। लार्ज कन्वेक्टिंग सेल ऑफ द क्रस्ट सर्कुलेट हीट एंड ड्राई प्लेट। नहीं, अभी जैसे कि हमने सेकंड पॉइंट में देखा कि इंटरनल हीट जो सबसे ज्यादा है मेंटल में होता है, यहाँ जो क्रस्ट की जगह मेंटल होगा, ये रॉन्ग है। 1 and 2 राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द अर्थ क्रस्ट ब्रिटल इन नेचर। यस, अर्थ क्रस्ट जो हो ब्रिटल इन नेचर होता है। मीन थिकनेस जो इसका अभी हमने पहले भी पढ़ा था, मीन थिकनेस जो इसका रॉन्ग है, दो हाई हार्डनेस होगा, ये आंसर इसका हो जाएगा। एक ही 2022 का। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसकंटिन्यूस सेपरेट अर्थ क्रस्ट एंड मेंटल। तो मोहनबर्ग हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ? इनर मोस्ट में लेहमन था सबसे नीचे, कुमारी गल, एल जो है लास्ट में आ रहा था लेमन। सीएपीएफ का क्वेश्चन देख सकते हैं आप, कन्वेक्शन करंट विच मूव द टेक्टोनिक प्लेट्स आर फाउंड इन द विच लेयर ऑफ द अर्थ। तो इसका आंसर जो मेंटल होगा। और इसमें जो है आप जैसे ये देख सकते हैं कन्वेक्शन करंट के बारे में, तो कन्वेक्शन और एडवेक्शन जो होता है, एडवेक्शन इसके बारे में जो है आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक के बारे में देखेंगे जितने भी। देखिए ऑल नेचुरल अर्थक्वेक जो है वो लिथोस्फीयर में 200 किलोमीटर तक आता है। तो ये देखिए अर्थक्वेक जो है समझिए एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, वहां से जो है अर्थक्वेक शुरू होता है, और जो पॉइंट से अर्थक्वेक शुरू होता है उसको फोकस कहा जाता है, उसको फोकस कहा जाता है, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है? उसको फोकस कहा जाता है। फोकस का ही दूसरा नाम जो है वो हाइपोसेंटर होता है। जब अर्थक्वेक का वेव जो है सबसे पहली बार जो पॉइंट को टच करता है उसको जो एपिसेंटर कहा जाता है। ये जो है फर्स्ट टू एक्सप्लेन द अर्थक्वेक। जब ये वेव जाता है अर्थक्वेक का, तो इसके ये जो है पी वेव एंड एस वेव जो है इसके साथ जाता है। तो पी वेव है एस वेव को जो है बॉडी वेव कहा जाता है। ये दोनों जब मिल जाता है ऊपर में जाके सरफेस पे मिल जाता है सरफेस पे, तो एल वेव का फॉर्मेशन होता है। एल वेव को सरफेस वेव या लव वेव भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रक्टिव होता है वो एल वेव ही होता है। तो इसके बाद देखिए आप पी वेव, एस वेव एंड पी प्लस एस वेव के बारे में। तो पी वेव जो है ये सबसे पहले रिच होता है, ये फास्टेस्ट है,
ये तीनों है, सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों में ये फ्लो होता है। वही एस वेव जो है सेकेंड टू रीच है, ओनली ट्रेवल इन सॉलिड, डेंसर द मीडियम हायर विल द वेलोसिटी। ये जो है एल वेव, पी प्लस एल एस जो होता है वो एल वेव होता है, इसको सरफेस वेव कहा जाता है, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे आप, इसको फोकस या फिर हाइपोसेंटर कहा जाता है। फर्स्ट टू रीच जो है उसको एपिसेंटर कहेंगे। ये एल वेव होता है और फोकस्ड होता है अपना। अब ये देखिए पी वेव को जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कहा जाता है, एस वेव को ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। मैंने नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं लिख के रखा है, सब कुछ पढ़ सकते हैं। फास्टेस्ट वेव है अल्सो नोन एज प्राइमरी वेव, साउंड वेव भी होता है, सॉलिड लिक्विड गैस में सब है। पैरेलल वेव इसको सेकेंडरी वेव कहा जाता है, लाइट वेव के जैसा सिमिलर एकदम, ओनली थ्रू सॉलिड जो है ये फ्लो होगा, ट्रेवल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ। तो ये सब जो है आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, मैंने ऊपर आपको ऑलरेडी ये समझा दिया है। अब ये देखिए शैडो जोन क्या होता है। तो ये देखिए, ये जैसे कि समझिए पी वेव के बारे में पहले देखेंगे। तो मुझे पी वेव यहाँ से शुरू है। पी वेव जो है ये सॉलिड लिक्विड गैस चारों तरफ जो है, ये तीनों तरफ ये जा सकता है। ये इसको जो है तीनों तरफ ऐसे करके ये जा सकता है, ठीक है। इसका जो ये जो है 103 से 145 डिग्री तक जो है ये अपना एंगल बनाता है। वही जब एस वेव का बात करेंगे तो ओनली सॉलिड में ये फ्लो होता है। अब मेंटल जो है ये हमारा लिक्विड में है, मेंटल जो है ये हमारा लिक्विड में। तो ये क्या होगा कि सिर्फ ये इतना ही जाएगा, ये जो यहाँ पे नहीं जा पाएगा। तो ये जो है बियॉन्ड 103 लिखा गया है, बहुत जगह जो है 105 आता है, तो 103 होगा तब भी राइट है, 105 होगा डिग्री तब भी राइट है। तो ये देखिए शैडो जोन के बारे में यहाँ पे देखिए, अब मैंने सब अच्छे से लिख दिया। रिचर स्केल के बारे में देखिए, रिचर स्केल आपको जैसे कि पता होगा कि रिचर स्केल इसको नापने का काम आता है अर्थक्वेक को। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है मेजर प्लेट के बारे में, तो मैंने यहाँ पे सातों मेजर प्लेट लिख दिए हैं यहाँ पे, जैसे कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट और यूरोशियन प्लेट। इसके बारे में जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये याद कर लीजिएगा। अब देखिए कुछ कॉजेस है रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक जो है वोल्केनो के वजह से हो सकता है, या फिर इलास्टिक थ्योरी, या फैक्टर कोई हो सकता है, या टेक्टोनिज्म के बारे में, टेक्टोनिज्म से हो सकता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये रिंग ऑफ फायर ठीक है। 70% ऑफ अर्थक्वेक जो है ये सरकम पैसिफिक बेल्ट में आता है, वही 20% जो मेडिटेरेनियन हिमालयन बेल्ट पे आता है, ये याद रखिएगा। ये देखिए एनडीए 2018 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिंग ऑफ फायर इज करेक्ट। तो जोन कन्वेंशन प्लेट बाउंड्री, इट इज एक्टिव सेस्मिक एंड वोल्केनिक वेव, एंड इट इज एसोसिएटेड विद डीप टेंस। तो तीनों जो है इसका राइट है। तो सेस्मिक जोन इन इंडिया ये है, सेस्मिक जोन के बारे में यहाँ पे दिया गया है। इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक से क्या होगा, तो डैम फ्लड हो जाता है, ग्राउंड शेकिंग, सुनामी, ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रक्चर कोलैप्स, फायर, लैंड एंड मडस्लाइड हो जाएगा। ये देखिए एनडीए 1 का क्वेश्चन है, और 2024 का या 2023 का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्थक्वेक आर करेक्ट। द पॉइंट अर्थ सरफेस से डायरेक्टली अबव द फोकस को एपिसेंटर नहीं, यस, एपिसेंटर जो है इसके ठीक ऊपर जो होता है उसको एपिसेंटर कहा जाता है। अर्थक्वेक जनरेट प्राइमरी सेकेंडरी वेव रेडिएट। तो हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब वो ऊपर जाता है तो वेव जो होता है वो पी प्लस एस वेव ये दोनों को लेके जाता है। डीप फोकस अर्थक्वेक आर लाइकली टू कॉज डैमेज देन शैलो नहीं। ये देखिए जैसे कि यहाँ से जो है अगर जो फ्लो हो रहा है वेव अर्थक्वेक का, तो ये यहाँ पे जब ज्यादा ये प्रेशर देगा, वही अगर जो ये फोकस यहाँ ना होकर यहाँ पे होता तो ये जो वहाँ ऊपर तक नहीं जा पाता उतना स्पीड में। तो इसलिए ये रॉन्ग है, 1 एंड 2 राइट हो जाएगा। ब्रो विल द आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। हाइपोसेंटर इज द पॉइंट ऑफ द सरफेस द नियरेस्ट टू द फोकस। तो नहीं, फोकस को ही जो है हाइपोसेंटर कहा जाता है, इसलिए ये रॉन्ग है। वेलोसिटी ऑफ द अर्थ वेव इज हायर इन डेंसर मटेरियल, राइट। पी वेव पी वेव फास्टर इन द फर्स्ट टू अराइव द अर्थ, ये रॉन्ग होगा, हमारा सेकंड वाला ये राइट हो जाएगा। ये 201 का क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ वेव, ये फोकस हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ अर्थक्वेक आर नॉट करेक्ट, पी वेव आर फास्टर, नॉट करेक्ट बोला गया है। पी वेव आर फास्टर ये सही है, पी वेव आर मूव कैन ट्रेवल थ्रू गैसेस ये भी सही है, सेस्मोग्राफ लोकेट 145 डिग्री ये भी सही है, 105 से 145 था। पी वेव आर मैक्सिमम एरिया ये रॉन्ग, ये राइट हो जाएगा। तुम इसका मतलब ये सीडीएस का क्वेश्चन है, देख लीजिए। इसके बाद जो है वोल्केनो के बारे में हम देखेंगे। ये वोल्केनो के बारे में हम देखेंगे। तो ये देखिए वोल्केनो क्या होता है। वोल्केनो के अंदर, वोल्केनो का ये जो पार्ट होता है जहाँ से कि मैग्मा निकल जाता है लावा, उसको वेंट कहा जाता है। वही जब इसके वेंट के अंदर जब लावा होता है तो उसको मैग्मा कहा जाता है। जब वही बाहर आ जाता है तो उसको जो है लावा नाम दिया जाता है। एक कंसेप्ट होता है फिशर, तो जो एक लॉन्ग नैरो ग्रेड होता है अर्थ सरफेस पे जहाँ के मैग्मा जो है आराम से एस्केप हो सके। तो वेल्केनो जो है उसका जो एस होता है वेल्केनो का, वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होता है। इससे जो है गैसेस जो निकलता है, देखिए CO2, SO2, CO मोनोक्साइड, ये सारे गैस जो इससे निकलते हैं। तो टाइप्स ऑफ वेल्केनो ये देखिए, जैसे कि पहला हो जाएगा सील्ड वेल्केनो। सील्ड वेल्केनो जो ये बसाल्ट से बना होता है, ये स्टिप उतना नहीं होता है। इसमें अगर जो उसका जो ओपनिंग होता है वाटर देने के, तो वो बहुत ही ज्यादा और वायलेंट हो जाता है। तो लावा जो है वो फॉन्टेन का जैसे देखिए ऐसा करके निकलता है, उसको सिंडर को वेल्केनो कहा जाता है। एसिडिक लावा होता है, बेसिक लावा, ये दो टाइप है। तो एसिडिक लावा जो है ये लेस फ्लूइड होता है, हाई विस्कस, लाइट इन कलर एंड रिच इन सिलिकॉन होगा। वही जब बेसिक लावा की बात करेंगे तो हाईली फ्लूइड होता है, लेस विस्कस होता है, डार्क इन कलर, रिच इन मैग्नीशियम, पुअर सिलिकॉन एंड हॉटेस्ट लावा हो जाएगा। थर्ड है कंपोजिट वोल्केनो, ये जो कूलर होता है बाकी सबसे, और मोड जो है विस्कस ज्यादा होता है। ये इसका जो स्टीप है बहुत ही ज्यादा स्टीप होता है ये, जैसे कि माउंट फूजी एग्जांपल हमारा जापान में। फिर कैल्डेरा एक होता है जो कि मोस्ट एक्सप्लोसिव होता है। फिर फ्लड हो जाता है, फ्लड वेसल जिसको डेकन ट्रैप में मोस्ट फ्लूइड होता है ये भी। तो ये देखिए ये इसका स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वोल्केनो। तो वोल्केनो में जो सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है जो कि कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का जो होता है उसको बेथोलिट बोलते हैं। ये बहुत ही ज्यादा कोल्ड पोर्शन होता है। वही जब ऊपर आप आइएगा यहाँ पे, जब ये देखिएगा वर्टिकल, वर्टिकल को डाइक बोला जाता है। जो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे पाया जाता है ऐसा करके, उसको सील बोलते हैं। और जो ये डोम शेप बनाता है यहाँ पे, जो डोम शेप बनाता है यहाँ पे आके, उसको लोकोलिथ बोलते हैं। ये वोल्केनो कंपोजिट होता है। वही जो आप यहाँ पे ये देखिए अप डाउन जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये जो अप वाला पोर्शन होता है उसको एंटीस्लिम बोलते हैं, जो डाउन पोर्शन होता है उसको साइलिन बोलते हैं। उसके बाद देखिए ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो आपको ये ऊपर का दिख रहा है छाता जैसा है, कॉन्केव टू द स्काई, इसको लेपोलिथ बोला जाता है। और जो बाहर आता है उसको लावा बोलते हैं। ये देखिए वेल्केनो बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी एज, तीन टाइप में होता है, एक्टिव वेल्केनो, डोरमेंट वेल्केनो, एक्सटिंक्ट वेल्केनो। अब एक और आता है आर्क वेल्केनो करके, वो जो कन्वर्जेंट प्लास्टिक कन्वर्जेंट प्लेट बॉन्ड होता है। ये देखिए जैसे कि वो हमने बताया था, फिजर वेल्केनो, सील्ड वेल्केनो, कंपोजिट वेल्केनो एंड कैल्डेरा, पीछे हमने इसके बारे में पढ़ा है एकदम अच्छे से। ये देखिए उस सब के बारे में जो थ्योरी पार्ट दिया गया है। ये कुछ एक्टिव वोल्केनो और डोरमेंट वोल्केनो के नाम है, तो इसमें तुम्हें कुछ मदद नहीं कर सकता, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। इसके बारे में जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, डाइक होता है, सिल होता है, लेकोलिथ होता है, सबसे नीचे बेलोइथ होता है, डाइक होता है ना। इसके बारे में अभी हमने पढ़ा। इसके बाद आता है इंस्ट्रक्टिव लैंडफॉर्म। यहाँ पे देखिए हमने जैसे ये पीछे ये सब हमने पढ़ लिया। फिर आता है गेस्टर, ये जो है फाउंटेन ऑफ हॉट वाटर होता है, जो कि वैसे में आप एग्जांपल एक है, एग्जांपल है ये, प्रेशर अंडर प्रेशर की वजह से ये जो है बन जाता है। तो इसके बाद देखिए NDA 2023 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट, सबसे नीचे कौन सा था, तो बेथोलिट था। अ लार्ज बॉडी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट कूल, सबसे नीचे जो था वही सबसे ज्यादा कूल भी था, इसका भी आंसर अल्फा हो जाएगा। CTS 2 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वोल्केनो आर करेक्ट, आर्क वोल्केनो आर फाउंड नियर, आर्क वोल्केनो आर फाउंड नियर डाइवर्जेंट प्लेट, सम ऑफ द, ये नहीं हो सकता, ये राइट है। सम ऑफ द वर्टिकल कॉन्सेप्ट रॉन्ग, सम ऑफ द वोल्केनो अर्थ ओजोस, आंसर अल्फा हो जाएगा।
सीरियस वन का क्वेश्चन देखिए, इंडिविजुअल लावा फ्लो नॉर्मली ओनली अ फ्यू फीट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिपीटेड फ्लो बिल्ड वोल्केनो सच वोल्केनो आर टर्म्ड स्टिल वोल्केनो, आंसर हो जाएगा। ये CAPF CDS2 का क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा। CSE का क्वेश्चन है, सिविल सर्विस का। कितना इजी क्वेश्चन है ये देखिए। फर्स्ट, मोस्ट मैग्मा कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड, राइट है। वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द प्रिंसिपल ऑफ गैसेज डिसॉल्विंग मैग्मा, ये भी राइट है। बेसाल्टिक मैग्मा इज हॉटर देन द सिल्किक मैग्मा, ये रॉन्ग है। द मैग सो ये राइट हो जाएगा। मैग्मा सॉलिडिफाइड बिटवीन सेडिमेंट्री रॉक हॉरिजॉन्टल पोजीशन नॉन एज डाइक, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर जो है ए हो जाएगा इसका। इसके बाद जो है हम रॉक के बारे में देखेंगे, रॉक के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। तो ये देखिए, रॉक जो है वो सॉलिड प्रोसेस होता है। रॉक क्या एक सॉलिड प्रोसेस होता है जिसको कि ये बोला जाता है पेडोग्नोसिस। रॉक जो है कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर मिनरल्स हो जाएगा। अर्थ क्रस्ट जो है वो हमारे रॉक से बना हुआ है। तो इसमें देखिए, एक हार्ड रॉक होता है और सॉफ्ट रॉक होता है। जो हार्ड रॉक होता है उसको ग्रेनाइट बोला जाता है, जो सॉफ्ट रॉक होता है वो सैंड या फिर क्ले का होगा। ये देखिए, क्लासिफिकेशन जो है उसका 3 टाइप में दिया गया होता है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक होता है। ये जो है इसका डायग्राम है रॉक साइकिल का। जब मैग्मा कूल होगा तो वो इग्नियस रॉक बनाएगा, ठीक है। मैग्मा जब कूल हो जाता है तो इग्नियस रॉक बनाता है। वही जब उस इग्नियस रॉक को वेदरिंग एंड इरोजन करेंगे तो वो सेडिमेंट्री रॉक बनेगा। जब सेडिमेंट रॉक को हम कंपोजिट एंड सीमेंटिंग करते तो वो सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा। हीट प्रेशर का फिर मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक को जो हम वेदरिंग इरोजन के हेल्प से डायरेक्ट हम सेडिमेंट में उसको बना सकते हैं, और यही इसको हीट एंड प्रेशर देंगे तो हम वो इग्नियस रॉक बन जाएगा। ये देखिए, मिनरल मिनरल जो है 2 टाइप में होता है, एक मेटालिक हो जाएगा, एक नॉन मेटालिक हो जाएगा। मेटालिक में 3 आता है, प्रीसियस, फेरस, नॉन फेरस। तो प्रीसियस में जो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम आता है। फेरस में जो स्टील, कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील आएगा। नॉन फेरस में जिंक, लीड, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन आ जाता है। नॉन मेटालिक में देखिए, माइका, लमीस्टोन, डोलोमाइट एंड जिप्सम आ जाएगा। उसके बाद देखिए, इग्नियस रॉक के बारे में जैसे हमने पढ़ा था, इसका थ्योरी पार्ट है ये सब। इग्नियस रॉक के जो कुछ एग्जांपल्स हैं, ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है। ग्रेनाइट, गैब्रो, बसाल्ट, पेगमेंट, टफ, ब्रेसिया, ये सब जो इसके एग्जांपल हैं कुछ सेडिमेंट्री रॉक। ये देखिए, मैकेनिकली, ऑर्गेनिक और केमिकली कौन से बनते हैं। तो लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, सेल, लोस। और वही जब ऑर्गेनिकली का बात करेंगे तो इसमें भी लाइमस्टोन है, कोल, चाल्क और जैकनाइट। और केमिकली जब देखेंगे तो लाइमस्टोन, शॉर्ट, हाइलाइट और पोर्ट्स। इसका ये मतलब होता है कि मैकेनिकली जो है ये इतने सारे हम बनते हैं, ऑर्गेनली जो है ये बनते हैं, और केमिकली जो हम ये सबको बना सकते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में देखिए, इसका कुछ एग्जांपल है, जैसे कि ग्रेनाइट है, सोलेट है, जिस्ट है और मार्बल है। ये उसके बारे में देख सकते हैं। इसका जो लेयर है वो बेंड होता है थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे थिक होगा, यहाँ थिन होगा, ये सब जो इसमें देख सकते हैं। ये कुछ PYQs आ जाते हैं फिर एनडीए के, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बोथ इग्नियस एज वेल एज मेटामॉर्फिक ग्रेनाइट, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इग्नियस रॉक, ग्रेनाइट है, बसाल्ट है, गैब्रो पे सिलेट नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। एनडीए वन का देखिए, रॉक डू नॉट रिमेन their original for long undergo transformation of rock, weathering, erosion and metamorphic, दोनों both 1 and 2 हो जाएगा, आंसर सही है। ये सीडीएस का क्वेश्चन है, ये कुछ PYQs है, आप देखिएगा, पढ़िएगा अच्छे से। CAPF का है, मॉक लगाइए इसको, PYQs को भी मॉक के जैसा यूज करिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, हमने वन शॉट में जो एक और वीडियो कवर कर लिया, एक और लेसन खत्म हो गया। तो कमेंट कीजिए नेक्स्ट लेसन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।